और आज यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि देखो कितने सारे लोग जो हैं वो रिटायर्ड हैं या फिर नौकरी में हैं या घर गृहस्थी में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 10 से 15 दिन के लिए धमकी प्रशिक्षण शिविर के लिए वो आए हैं। यहाँ पर लोगों ने अपने बाल कटवाए हैं, चीवर लिए हैं, वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन चीवर में रहेंगे, धमकी जो शिक्षा है उसको लेंगे। और ये काम जो संस्था कर रही है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा स्थापित संगठन है जिसका नाम है भारतीय बौद्ध महासभा, और उसके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष CS भंडारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे और तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भर इतना है कि जो थाईलैंड, जापान, कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया जितनी बुद्धिस्ट कंट्री हैं, अक्सर उनकी तरफ से मैं जब भी मेल चेक करता हूं तो एक सवाल आता है कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ अगर भारत में कोई बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहा है तो वो सिर्फ भारतीय बौद्ध महासभा और उनके पदाधिकारी वो कर रहे हैं समय पर, चाहे वो थोड़ा कर रहे हैं चाहे वो ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं वही कर रहे हैं। RSS हमेशा अपने लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर भेजती रही है बौद्ध धर्म के प्रचार के रूप में। हम चाहते हैं, राजा डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा ये बात उठाई है कि हमारे लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर भेजा जाए। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ भंडारी। ये प्रोग्राम हमारा बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन 1955 में किया था और 1956 में डॉक्टर अम्बेडकर भवन पर रानी झांसी रोड पर दिल्ली प्रदेश का कार्यालय बना और 1956 से ही यहाँ पर बौद्ध धर्म को चलाने की गतिविधियाँ पहले से चलती आ रही हैं। यहाँ पहले 3 संगठन थे, डॉक्टर अम्बेडकर जयंती उत्सव, फिर समता सैनिक दल, और जो महत्वपूर्ण था वो था भारतीय बौद्ध महासभा दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम अपना ये धार्मिक कार्यक्रम चलाती रहती है। हम बहुत बड़ी विशाल शोभा यात्रा भी निकालते हैं, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस भी चलाते हैं, का कार्यक्रम भी करते हैं, बौद्ध प्रमाण मिलन का कार्य करते हैं, महिला विंग की हम श्रावण शाखा भी लगाते हैं। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो हमारा 10 दिन का श्रावण शिविर चल रहा है। इस श्रावण शिविर में सभी हमारे साथी जितने भी हैं वो रह रहे हैं और इनका नाम परिवर्तन हुआ है। 10 दिन चीवर पहन करके ये सब लोग अपने परिवार से दूर हैं, भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलने के लिए ये प्रशिक्षण ले रहे हैं। इनको परीक्षा होगी, पढ़ाई चलेगी, पीरियड चलेंगे। परीक्षा होने के बाद फिर इनको हम जो 3 कैटेगरी में अंक के हिसाब से बांटा जाएगा। जो अच्छे अंक लाएंगे उसको केंद्रीय शिक्षक बनाया जाएगा और जो उससे कम लाएंगे, दूसरे नंबर पर रहेंगे, उसको बौद्धाचार्य बनाया जाएगा। और श्राममेड़ तो सभी होंगे। जो हमारे भारतीय लोगों के साथ जो हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं, उनकी शादी होती हैं, उनका बच्चे का मुंडन होता है, उनका बच्चे का जन्मदिन होता है और बहुत सारे कार्य हमारे अच्छे जो काम है वो होते रहते हैं। तो उसमें ये जो हमारे बौद्धाचार्य और केंद्रीय शिक्षक हैं वो जाते हैं और इस काम को चलाते हैं, तैयार करते हैं, संस्कार करते हैं। हिंदू धर्म में जैसे पंडित करता है, पंडित अपने संस्कार कराता है, लेकिन उनमें बुद्धिस्टों में और पंडितों में केवल जमीन आसमान का अंतर है। सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो भगवान बुद्ध के मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो केवल समाज के कल्याण के लिए, समाज के विकास के लिए, बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए बात करते हैं, मनुष्य के कल्याण की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में जो शादी होती है, 7 फेरे पड़ते हैं या और बहुत सारे काम होते हैं, वो संस्कृत में केवल और केवल देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सारे श्लोक बोले जाते हैं। एक 8वीं पास ब्राह्मण एक PhD होल्डर को धम्म दीक्षा देता है, शादी कराता है, उसके चक्कर लगवाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो श्रामेर हैं, जो हमारे यहाँ केंद्रीय शिक्षक हैं, जो बौद्धाचार्य हैं, वो कम से कम सब लोग ग्रेजुएट होते हैं, 10 दिन की ट्रेनिंग करे हुए होते हैं। सवाल ये खड़ा होता है, जितने लोग यहाँ पर हैं सब 50 साल की उम्र से ज़्यादा यूथ नहीं आ रहा है। आप क्या करें? भारतीय बौद्ध महासभा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बनाई हुई एक संस्था है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, प्रदेश अध्यक्ष है। युवा नहीं आ रहा है, 18 से 25 साल का जो युवा RSS में जा रहा है वो आपके यहाँ नहीं आ रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन फिलहाल मैं आपकी बात को यही बात करता हूँ। हमारे वकील साहब हैं,
एस.एल. विशाल जी, वो श्रावण में बने हुए हैं, वो यंग हैं। हमारा अनिल हैं जो नरेला से हैं, वो श्रावण में शिविर बने हुए हैं। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि भाई हमारे यहाँ यंग नहीं आ रहे हैं। अभी हमने साउथ दिल्ली में एक शिविर लगाया था जिसमें 19 आदमी थे, और 19 आदमी में से 7 जो बच्चे थे वो 12 साल से मतलब 12वीं क्लास से नीचे थे। तो ये तो हम कह नहीं सकते कि भाई हमारे बच्चे नहीं आ रहे हैं। हाँ, आप ये कह सकते हो कि हमारे जो बुद्ध धर्म है, भगवान बुद्ध का जो धर्म है, उसमें कोई भी ये वैज्ञानिक धर्म है, डराने वाला धर्म नहीं है, काल्पनिक धर्म नहीं है। अच्छा, कल्पना से दूर धर्म है। एक सवाल खड़ा होता है कि जिस दौर में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तमाम सरकारें हो, भारत को उनकी कल्पना RSS हो, जो तमाम संगठन हो, आप लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से रोक रहे हैं। आप लोग भारत को बाबा साहब का जो सपना था बौद्ध में भारत को उधर लेकर जा रहे हैं। आपको डर नहीं लगता है काम करते हुए? देखिए, भारत की तो बात छोड़िए, भारत की बात तो हम करते हैं, लेकिन वर्ल्ड जो फेलोशिप है, बुद्धिस्ट फेलोशिप, उसके जो बड़े बड़े विद्वान हैं, उन्होंने सर्वे किया है, और सर्वे में उन्होंने बताया है कि एक दिन भारत बौद्ध में होगा और बौद्ध राष्ट्र बनेगा। अभी हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो 85% लोग हैं, जिन्हें हम शूद्र कह सकते हैं, दलित कह सकते हैं, उन्हें द्रविड़ कह सकते हैं, वो लोग अभी एक भयभीत हैं इन काल्पनिक देवी देवताओं से। जिस दिन उनके दिमाग से ये काल्पनिक देवी देवताओं का भय खत्म हो जाएगा, वो लोग उस दिन चीवर पहनेंगे जैसे आप लोग हमारे पहने हुए हैं। इनके दिमाग में कोई भूत नहीं है, ये मानसिक रूप से गुलाम नहीं है, ये लोग मानसिक रूप से स्वतंत्र हैं, सोचते हैं ये, क्योंकि वैज्ञानिक का है, वैज्ञानिक भगवान बुद्ध का धर्म है जो सोचने को मजबूर करता है। आखिरी सवाल आपके साथ लेते हैं। सवाल ये है कि जो भी हिंदू धर्म के खिलाफ को मैं कहूँ बात करता तो सरकार ये कहते हैं कि इनको विदेशों से फंडिंग हो रही है। तो क्या CS भंडारी को चाइना बुद्धिस्ट कंट्री है, थाईलैंड, कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, तो उनसे आपको कोई फंडिंग हो रही है जो आप हिंदू धर्म के बीच में रोड़ा बने? देखिए, हमारी कोई फंडिंग नहीं हो रही कहीं से भी। हमारा जितना भी पैसा आता है सारा हमारे जो साथी लोग हैं, जो हमारे उपासक गण हैं, हमारे साथी हैं जो बुद्धिस्ट हैं, उनकी पर्ची कटती है, 100, 200, 500, 1000 रुपये हमसे दान में लेते हैं और उसको हम खर्च करते हैं। रही हमारी दूसरी बात, मैं आपको जो मेन रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म में अभी तर्कवाद है, तर्क कर सकता है। भगवान बुद्ध जब उपदेश देते थे तो उपदेश को सुन करके जो भिक्षु लोग थे या उपासक गण थे, यानी महाराजा तक भी भगवान तथागत बुद्ध से प्रश्न पूछते थे, और भगवान तथागत बुद्ध उनको प्रश्न का ऐसा उत्तर देते थे, वो खुद खुश होते थे और वो बौद्ध धर्म स्वीकार करते थे। लेकिन दूसरे धर्म में, जहाँ तक आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, अगर कोई भाषण दे रहा है तो उसमें कोई बोल रहा है, उपदेश दे रहा है, तो उसमें कोई बोल नहीं सकता। जो वो कहते हैं वही सही है, चाहे वो भैंस के ऊपर किसी शेर को बिठा दें, या भैंस के ऊपर किसी जानवर को बिठा दें, या कुत्ते के ऊपर किसी को बिठा दें, या अपने चूहे की सवारी, चाहे चूहे की सवारी बना दें, या आदमी को मेंढक से पैदा कर दें, या आदमी का मुंह बंदर का बना दें, उसके पूंछ लगा दें, लेकिन जो उसकी बुराई करेगा वही खतरनाक है, क्योंकि वह कल्पना है, तर्कवाद नहीं है। और जहाँ तर्कवाद नहीं है वह विज्ञान नहीं है, और जहाँ तर्कवाद है वही विज्ञान है, वही बुद्ध बात है। मैं और कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ। आप CS भंडारी थे और भारतीय बौद्ध महासभा जो राजरत्न अम्बेडकर जी का संगठन, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी भारतीय बौद्ध महासभा आजकल घूम रही है, नकली और असली, तो उसके प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोग हैं यहाँ पर नए